नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं दुनिया की हर वो बड़ी हलचल जिसका सीधा इंपैक्ट आप पर होता है, दुनिया की हर वो खबर जिससे आप जुड़े होते हैं कहीं ना कहीं। वर्ल्ड नाउ में आज जो खबरें हम आपको बताने वाले हैं उस पर नजर डालते हैं। पहले संक्षेप में, फिर करेंगे विस्तार से बात। सबसे पहले बातचीत होगी डोनाल्ड ट्रंप के फुल सरेंडर की। एक साथ कई मोर्चों पर ट्रंप सरेंडर कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ईरान ने यही करके दिखाया है। अमेरिका को ईरान ने फुल सरेंडर करवाया है। ट्रंप जिसे शांति की पहल बता रहे हैं, असल में ईरान की शर्तों के आगे वॉशिंगटन का सरेंडर है, सफेद झंडा है। एक हफ्ते पहले की तारीख याद कीजिए, जब इस्लामाबाद में बैठक हो रही थी, तब क्या कहा था ट्रंप ने? लेबनान से सीजफायर का सवाल ही नहीं उठता है। इजराइल ने भी कहा था कि लेबनान और ईरान का मामला अलग अलग है, इसलिए लेबनान के साथ सीजफायर नहीं होगा। लेकिन लेबनान के साथ सीजफायर और होर्मुज से ट्रंप की वापसी कोई कूटनीतिक जीत नहीं है, बल्कि ईरान के सामने हार को मंजूर कर लेना है। ईरान ने साफ कर दिया था, बिना लेबनान के साथ सीजफायर की कोई वार्ता नहीं होगी। और आप देखिए कि अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क लेबनान में सीजफायर करने को मजबूर है। कल जब मैं खबर सुन रहा था, मैं बहुत हैरान हो गया। मुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि लेबनान के साथ भी अमेरिका सीजफायर कर जाएगा और अमेरिका में बिठाकर दोनों नेताओं के बीच डील कराई जाएगी। यानी कि ईरान ने न सिर्फ ट्रंप को बल्कि नेतन्याहू को भी मेज पर आने के लिए, सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। हां, पर्दे के पीछे सऊदी प्रिंस सलमान का फोन और ट्रंप की बेचैनी बताती है कि होर्मुज की घेरेबंदी ने अमेरिका की कमर तोड़ दी है। मिडल ईस्ट में बढ़ता विरोध, घटते हथियारों का भंडार और लंबी जंग का खौफ ट्रंप को सपने में भी जीने नहीं दे रहा है। इसलिए वो किसी भी कीमत पर डील चाहते हैं। वो ट्रंप जो अपनी धमकियों के लिए मशहूर थे, आज उसी तेवर के साथ झूठ की चादर ओढ़कर शांति दूत बनने का ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि अमेरिका ने बिना शर्त के सरेंडर किया है, ईरान की हर बात मानी है, लेबनान के साथ सीजफायर किया है। लेकिन दोनों तरफ से तैयारी भी चल रही है। तो क्या यह सीजफायर शांति की राह या अगले महासंग्राम का खामोश इंतजार? ट्रंप का सरेंडर तो दिख रहा है, ईरान की शर्तें भी अमेरिका मान रहा है। मिडिल ईस्ट का भविष्य क्या होने वाला है, बताएंगे आपको पूरी कहानी। बने रहिएगा हमारे साथ। फिर वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे मिडिल ईस्ट में चीन के उस चालबाजी की जिस पर अमेरिका बहुत पैनी नजर रख रहा था, और अमेरिका ने इस बात की गारंटी भी दी थी कि चीन अमेरिका की बात मान चुका है। लेकिन वॉशिंगटन को देखना चाहिए कि पर्दे के पीछे जो हो रहा है वो अमेरिका के लिए किसी तबाही के पैगाम से कम नहीं है। ईरान के गर्भ में एक ज्वालामुखी पल रहा है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का खुलासा है कि शांति वार्ता के शोर में ईरान में उतरे हैं चुपचाप चीन के 4 रहस्यमयी कार्गो विमान। रडार से गायब होकर, जीपीएस के लोकेशन को खत्म करके। क्या गोला बारूद पहुंचाया जा रहा है? क्या मिसाइलों की खेप पहुंचाई गई है तेहरान तक? और मोसाद का यह खुलासा ट्रंप के उन तमाम दावों की धज्जियां उड़ाने के काफी है जिसमें उन्होंने बीजिंग से हथियार सप्लाई न करने के वायदे का जिक्र किया था। ट्रंप कहते हैं, शी जिनपिंग ने मुझे भरोसा दिया है कि वो ईरान को हथियार नहीं देंगे। फिर 4 कार्गो सैन्य विमान तेहरान की जमीन पर क्या कर रहे हैं? क्या अमेरिका की औकात है वो चीन से सवाल पूछ सकता है? अगले महीने ट्रंप का दौरा होने वाला है। ईरान की तैयारी यूं ही नहीं है। ईरान जानता है अमेरिका वो सांप है जो वापस आकर भी डस सकता है। इसलिए सीजफायर सिर्फ इंटरवल है, दोनों तरफ से तैयारी है। अमेरिका का रक्षा भंडार इस वक्त खाली है। यूरोपीय सहयोगियों की मदद रुकी हुई है। मिडिल ईस्ट में अतिरिक्त 10,000 सैनिकों की तैनाती चीख चीख कर कह रही है। ट्रंप किसी भी वक्त यू टर्न ले सकते हैं।
इसलिए ईरान ने अपने मिसाइल सिटी को न सिर्फ एक्टिवेट किया है बल्कि उसमें हथियारों का जखीरा भी बहुत तेजी से भर रहा है और इसमें पीछे से मदद दे रहे हैं चीन और रूस। यानी चीन और रूस की खुली चेतावनी है, खुला साथ है ईरान को और इससे ट्रंप की बेचैनी बढ़ती जा रही है। इस त्रिकोणीय संघर्ष ने दुनिया को एक ऐसे महासंग्राम की ओर धकेला है जिसकी कल्पना भी खौफनाक हो सकती है। तो सीजफायर की मियाद बस बहाना है। अगर वार्ता फेल हुई तो सीजफायर के बाद जो आग बरसेगी उससे क्या होगा इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बैटल 2.0 की बिसात बिछा दी गई है, बस ट्रिगर दबने का इंतजार है। कैसे खेल खेल रहा है चाइना पर्दे के पीछे से, ईरान कैसे तैयारी कर रहा है और क्यों ईरान को भरोसा नहीं अमेरिका पर, जानेंगे इस खबर में। इसके बाद बातचीत करेंगे। हमने विनाश की, जंग की, बहुत सारी ऐसी बातें की, लेकिन आज एक सृजन के बारे में बात करेंगे। एक पॉजिटिव न्यूज आपको बताऊंगा, नेचर की ताकत के बारे में बताऊंगा, प्रकृति का चमत्कार जिसने विज्ञान और वैज्ञानिकों की परिभाषा बदल दी है। क्या आपको अगर मैं कहूं कि 24,000 साल तक एक जीव जिंदा रह सकता है? 24,000 साल, 240 साल नहीं, 2,400 साल नहीं, 24,000 साल। किसी भी जीवित प्राणी के लिए यह नंबर असंभव है, लेकिन साइबेरिया की परमाफ्रॉस्ट यानी कि जमी हुई बर्फ की गहराइयों से वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ही रहस्यमय जीव को ढूंढ निकाला है जो सदियों तक बर्फ की आगोश में दफन था, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इसका नाम है बर्डेलॉइड रोटिफर। यह एक सूक्ष्म जीव है जो आर्कटिक की बर्फीली कैद में 24,000 सालों तक जमा रहा। लेकिन जब लैब में इसे वापस जीवन मिला तो दुनिया हैरान रह गई। प्रकृति को के चमत्कार को देखते हुए सभी नतमस्तक हैं। इस जीव ने अपने अस्तित्व का प्रमाण देते हुए प्रजनन कर अपनी जनसंख्या बढ़ानी भी शुरू कर दी है। बताएंगे कैसे हुआ यह चमत्कार, वैज्ञानिक कैसे यहां तक पहुंचे, डिटेल्स इस खबर को दिखाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ। बहुत मशहूर लाइनें हैं, झुकती है दुनिया बस झुकाने वाला चाहिए। फिलहाल अमेरिका को ईरान ने यही मुहावरा समझा दिया है। ईरान ने ऐसा कमाल कर दिखाया है जिससे दुनिया दांतों तले उंगली दबा रही है। जिस अमेरिका से टकराने की बड़े बड़े मुल्क नहीं सोच सकते, ईरान ने इस मुल्क से न सिर्फ टकराने की हिम्मत दिखाई बल्कि इस मुल्क को घुटनों पर लाकर भी दिखाया। आपने खबर सुनी होगी, लेबनान के साथ इजराइल ने सीजफायर कर लिया। तो दुनिया ने कहा इसमें क्या नई बात है। इजराइल और लेबनान के बीच बातचीत हो गई, दोनों के बीच गोली बारूद बंद हो गई, सीजफायर हो गया, ये तो चलता रहता है। लेकिन मैं इस खबर को एक अलग नजरिए से देखता हूं। मुझे इसमें अमेरिका का फुल सरेंडर दिखता है। याद कीजिए इस्लामाबाद वार्ता के दरमियान जब इजराइल ने लेबनान पर बड़ा हमला किया और 250 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, और तब इजराइल और अमेरिका को ईरान ने साफ लहजों में चेतावनी दी थी कि जब तक लेबनान के साथ सीजफायर नहीं होगा, लेबनान को सीजफायर में शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक ईरान आगे की बातचीत नहीं करेगा। और लेबनान पर हमला एक बड़ी वजह थी कि इस्लामाबाद डायलॉग फेल हो गया था। ईरान की शर्त क्लियर थी। ईरान ने साफ साफ कह दिया था कि लेबनान को सीजफायर में लाइए, इसके बाद आगे पीस टॉक पर बातचीत होगी, पीस डील पर बातचीत होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो तब तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। और आज की तारीख में अमेरिका से सेकेंड फेज की बातचीत ईरान की नहीं हुई है, लेकिन पहले लेबनान के साथ सीजफायर हुआ है। यह आनन फानन में ईरान की मांग को अमेरिका ने नहीं माना है। अमेरिका ने सरेंडर किया है, इजराइल के साथ मिलकर सरेंडर किया है। यानी अमेरिका इजराइल ने मिलकर लेबनान के साथ सीजफायर किया और अमेरिका की धरती पर किया। सबसे पहले दो तस्वीर आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर में अमेरिका जो सीजफायर की बातचीत हो रही थी उसकी तस्वीर आपके सामने है, जिसमें अमेरिका के विदेश मंत्री
मार्को रूबियो और इजरायली डेलीगेशन के साथ लेबनान के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वो होर्मुज खोल रहे हैं, यानी होर्मुज मामले में ट्रंप सरेंडर हो गए। यानी ईरान के दबाव में आकर अमेरिका ने इजराइल को साथ लिया और लेबनान में सीजफायर कराया। उधर चीन के दबाव में आकर होर्मुज की घेरेबंदी करने वाले ट्रंप ने हाथ खड़े कर दिए और दोनों फ्रंट पर ट्रंप सरेंडर हो गए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब आपको लेबनान लिए चलते हैं। लेबनान में जब जैसे ही सीजफायर की घोषणा हुई, हिजबुल्लाह के लड़ाके सड़क पर उतर आए। गोलियों की गड़गड़ाहट से पूरा इलाका गूंज गया। सीजफायर को लेकर एक तरह से लोग खुशी का इजहार कर रहे थे। लेबनान के अंदर खुलेआम सड़कों पर फायरिंग की गई और सीजफायर को लेकर खुशी का इजहार किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि इजराइल और लेबनान 10 दिन के सीजफायर पर राजी हो गए हैं। ये युद्ध विराम लागू हो चुका है। ट्रंप ने पोस्ट कर बताया कि लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद सीजफायर के समझौते पर दस्तखत हुआ। वॉशिंगटन में दोनों देशों के बीच 34 साल बाद पहली बार सीधी बातचीत हुई, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी शामिल हुए। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बयान दिया, आपको सुनाते हैं। We're going to be meeting with Bibi Netanyahu, as you know, and the president of Lebanon. And I had a great talk with both of them today. They're going to be having a ceasefire, and that'll include Hezbollah. We're going to be meeting with Bibi Netanyahu, as you know, and the president of Lebanon. And I had a great talk with both of them today. They're going to be having a ceasefire, and that'll include Hezbollah. डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और जॉइंट चीफ चेयरमैन जनरल डैन केन को निर्देश दिए हैं कि वो दोनों देशों के साथ मिलकर स्थायी शांति सुनिश्चित करने की दिशा में काम करें। लेकिन ये तो ट्रंप की दिखावे वाली बात है। असल में क्या हुआ है? लेबनान को साथ लाने की शर्त ईरान ने रखी थी। अमेरिका और इजराइल डे वन से नहीं चाहते थे कि लेबनान के साथ किसी तरह की बातचीत हो या लेबनान के साथ सीजफायर हो। ईरान ने कह दिया होर्मुज तभी खुलेगा और सीजफायर पर बातचीत तभी होगी, युद्ध रुकने पर तभी बातचीत होगी जब लेबनान साथ आएगा। इसलिए अमेरिका और इजराइल मिलकर यह सुनिश्चित करें कि सीजफायर के दायरे में लेबनान भी होना चाहिए। इस चुनौती के बाद, इस धमकी के बाद अमेरिका और इजराइल को अकल आई और उसके बाद 10 दिनों के युद्ध विराम का ऐलान किया गया। ट्रंप ने खुद सीजफायर का ऐलान किया, वरना डोनाल्ड ट्रंप को लेबनान से क्या लेना देना है। देर रात 2:30 बजे अचानक से युद्ध विराम की घोषणा करनी पड़ी। कहते हैं नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत भी की, उन्हें मनाने की कोशिश की कि लेबनान से कोई लेना देना नहीं है, अमेरिका का या फिर ईरान का। इजराइल के लिए लेबनान आज की तारीख में बहुत जरूरी है। ग्रेटर इजराइल का एक पार्ट के तौर पर भी कुछ हिस्सों को वो देखते हैं। लेकिन ट्रंप यहां पर साफ साफ मुकर गए और कहा कि अभी इस वक्त उन्हें किसी भी कीमत पर ईरान से बाहर निकलना है। लेकिन कहानी क्या बताई जा रही है? कहानी में डोनाल्ड ट्रंप खुद को हीरो बता रहे हैं, शांति दूत बता रहे हैं। मामला ऐसा है ही नहीं, इसके उलट है। ईरान ने कहा था कि ट्रंप और अमेरिका से तभी बात होगी जब ये लोग ईरान की शर्तें मानेंगे, और उसमें सबसे पहली शर्त थी लेबनान के ऊपर हमले बंद करो। लेबनान के साथ सीजफायर नहीं हुई तो कोई डील नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी। इस्लामाबाद टॉक में भी यही बात की गई, सीजफायर की मांग की गई। ईरान के साथ सीजफायर अमेरिका का जो है 22 अप्रैल को खत्म हो जाएगा, उधर लेबनान सीजफायर 26 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। यानी दोनों मोर्चों पर ट्रंप ने ईरान के सामने सरेंडर किया है और अब वो बातचीत चाहते हैं, किसी भी कीमत पर ईरान से निकलना चाहते हैं। ट्रंप चाहते हैं ईरान की वो शर्तें मान रहे हैं, लेकिन ईरान भी उनकी शर्तें मान ले। ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करेगा और इजराइल के लिए खतरा साबित नहीं होगा। हालांकि नेतन्याहू ने सीजफायर की बात जब उनके कान में पड़ी तो वो इसके लिए राजी नहीं थे, लेकिन खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप के काफी प्रेशर बनाने के बाद नेतन्याहू इस सीजफायर के लिए राजी हुए और लेबनान पर हमला बंद किया गया और लेबनान के साथ 10 दिनों की सीजफायर हो गई। इधर सीजफायर पर बात हो रही थी, उसी बीच इजराइल ने लेबनान पर मिसाइलें भी बरसाई। कुछ वीडियो सामने आए दक्षिणी लेबनान की, जहां पर कई इलाकों में खास करके नबातिये और बेरूत में बड़े पैमाने पर हमले किए गए। हमले की कुछ तस्वीरें भी आई हैं, वो हम आपको दिखाते हैं, जहां आसमान में धुएं का गुबार और चारों तरफ मलबे के ढेर नजर आ रहे हैं। लेकिन
इस हमले के बाद खबर है कि अमेरिका ने इजराइल लेबनान सीजफायर का प्लान भी जारी कर दिया है। इसमें इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है, जबकि लेबनान को हिजबुल्लाह पर रोक लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। समझौता आगे भी बढ़ सकता है और खत्म भी हो सकता है। हालात अभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। यानी जिन बिंदुओं पर बात बनी है वो क्या है? वो बिंदु है इजराइल को सीजफायर स्वीकार करना होगा। मकसद यह है कि भरोसे के साथ शांति वार्ता शुरू हो जाए, लेकिन खतरा दिखा तो इजराइल दोबारा कार्रवाई कर सकता है। इजराइल लेबनान के अंदर हमला नहीं करेगा। सेल्फ डिफेंस की स्थिति में एक्शन के लिए छूट है। हिजबुल्लाह और हथियारबंद समूहों को रोकना होगा, तभी सीजफायर कारगर मानी जाएगी। इस बीच इजराइल ने भी कह दिया कि वो सीजफायर के दौरान भी लेबनान की जमीन से अपनी सेना नहीं हटाएगा। दूसरी तरफ लेबनान की सरकार ने कहा है कि लोग अपने घरों में वापस न लौटें, क्योंकि हालात अभी तक पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं है, नुमाइंसी नहीं लौटी है। उन्होंने कहा कि लोगों की जान की सुरक्षा सबसे जरूरी है, इसलिए अभी थोड़ा इंतजार करना ही ठीक रहेगा। दक्षिणी लेबनान पिछले 2 साल से लगातार हमले और सैन्य कार्रवाई का सामना कर रहा है। यहीं पर हिजबुल्लाह का प्रभाव सबसे ज्यादा है। इस वजह से हजारों लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों की तरफ जा चुके हैं, पलायन कर चुके हैं। यानी खुलकर यह नहीं कहा जा सकता कि सीजफायर से शांति की राह खुल चुकी है। खबर तो यह भी है कि इजराइल सीजफायर को लेकर तैयार नहीं था। इजराइल और लेबनान के बीच सीजफायर कराने के पीछे सऊदी अरब का भी अहम किरदार रहा, जिसकी वजह से ट्रंप ने इजराइल पर प्रेशर बनाया। कहते हैं सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच एक फोन कॉल से इसका समाधान निकला है। मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप को समझाया कि होर्मुज बंद रहा तो पूरी दुनिया के लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए सीजफायर के लिए इजराइल को मनाना ही होगा, जिससे कि लेबनान को सीजफायर में शामिल किया जा सके और होर्मुज खुलवाया जा सके। कहते हैं सऊदी के प्रिंस सलमान ने ट्रंप से बातचीत की। प्रिंस सलमान ने ट्रंप को समझाया। उन्होंने कहा कि होर्मुज बंद रखना मिडिल ईस्ट के लिए, ईरान के लिए, तेहरान के लिए, पूरी दुनिया के लिए नुकसान का सौदा बन रहा है। होर्मुज बंद रहा तो सभी के लिए नुकसान है। होर्मुज को खोलने के लिए सीजफायर बहुत जरूरी है। युद्ध खत्म करने के लिए लेबनान को सीजफायर में लाना ही होगा। और इसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा कि आपको लेबनान के साथ सीजफायर करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। यानी ईरान के दबाव में आकर अमेरिका से लेकर इजराइल, लेबनान सब पस्त नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने पोस्ट कर कहा कि होर्मुज खोल देंगे, यानी वो अपनी घेरेबंदी भी खत्म करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप आज की तारीख में बेचैन है कि वो कैसे इस युद्ध से बाहर निकले, ये बताते हुए कि वो जीत चुके हैं, क्योंकि ट्रंप को मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा नुकसान हो चुका है। ट्रंप लंबी जंग से बचना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका पहले भी कई लंबी जंग की त्रासदी झेल चुका है। और याद कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप जब सेकेंड रिजीम में आए तो उन्होंने ये वादा किया था अपने मागा सपोर्टर से कि वो किसी भी मूर्खतापूर्ण लड़ाई में नहीं फंसेंगे और ना ही अमेरिकन को फंसाएंगे। इसलिए वो ईरान की जंग से तौबा करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल फंसे हुए हैं। वो जल्दबाजी में डील चाहते हैं, चाहे सामने शर्तें कैसी भी हो। प्रॉब्लम कहां आ रही है? अमेरिका में ट्रंप की युद्ध नीति का विरोध हो रहा है। अमेरिका के अंदर ट्रंप के हेटर्स बहुत बढ़ गए हैं। कोई भी अमेरिकी आज उनको राष्ट्रपति के पद पर नहीं देखना चाहता, राष्ट्रपति की कुर्सी पर नहीं देखना चाहता। अमेरिका मिडिल ईस्ट के देशों की सुरक्षा करने में भी नाकामयाब रहा। ईरानी हमलों से अमेरिका नहीं बचा सका मिडिल ईस्ट के देशों को, जबकि मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा अमेरिकी बेस हैं। इजराइल को हथियारों की सप्लाई रुकी हुई है। होर्मुज ब्लॉकेड से तेल के दाम बढ़ने का खतरा है। यूएस के सहयोगी देश भी सहायता से पीछे हट गए हैं, नेटो पीछे हट गया है। इसलिए थक हार कर डोनाल्ड ट्रंप को यह कहना पड़ा कि वो जीत रहे हैं, लेकिन असल में डोनाल्ड ट्रंप हार चुके हैं और इसलिए सरेंडर मोड में हैं। वो दोबारा बातचीत चाहते हैं, चाहे शर्त कोई भी हो, चाहे लेबनान को ही सीजफायर में क्यों ना लाना पड़े। और खबर है कि जल्द ही अमेरिका और ईरान में दूसरे दौर की बातचीत हो सकती है। इस बातचीत में शायद सीजफायर, युद्ध विराम और डील सब संभव हो, क्योंकि ट्रंप को पता है कि अगर दोबारा जंग में गए तो नुकसान बहुत होगा। तो ये जो द ग्रेट वॉर गेम रची गई और किस तरह से ट्रंप बार बार अपने आप को विनर बताते रहे, इसको भी आप देख लीजिए। 11 अप्रैल को बातचीत बेनतीजा खत्म हुई। दोनों ने ईमानदारी से बात न करने का आरोप लगाया। 13 अप्रैल को अमेरिका ने
ब्लॉकेड लगा दिया। नाकेबंदी के ऐलान के बाद युद्ध में चीन की एंट्री हो गई। दावा किया गया कि युद्ध खत्म होने के करीब है। खाड़ी देशों से ईरान के फंड फ्रीज करने को कहा गया। जंग में बातचीत और धमकी दोनों एक साथ देखने को मिले। लेकिन अब लगता है कि ट्रंप सिर्फ झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। पिछले टर्म में ट्रंप एक दिन में लगभग करीब 50 झूठ बोलते थे। माना जाता है कि इस टर्म में ट्रंप पिछले रिजीम के रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगे। वो कहते हैं मिड इलेक्शन का भारी दबाव है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, जिसकी वजह से सब कुछ करना पड़ रहा है। पोप लियो के ऊपर विवादित बयान देकर भी फंस चुके हैं। क्रिश्चियनिज्म के विरोध में खड़े हो गए। सीनेट में ट्रंप के खिलाफ विरोध देखने को मिला। अमेरिकी नेवल ब्लॉकेट भी टूट चुका है। जंग के बीच में बैकफुट पर पहुंच गए डोनाल्ड ट्रंप, यानी चौतरफा चक्रव्यूह में है डोनाल्ड ट्रंप। और बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, ईरान के साथ डील। और ईरान के साथ बातचीत करने का एक ही जरिया है, ईरान की शर्तों को मंजूरी देना। क्योंकि अमेरिका को पता है कि अगर यहां फंसे तो बहुत लंबी लड़ाई होगी। ईरान लंबी जंग से बचना चाहता है। इससे पहले अफगानिस्तान, कोरियन, वियतनाम समेत कई वॉर में अमेरिका लंबे समय के लिए फंस चुका है, जिससे निकलने में अमेरिका को सालों लग गए। अगर आप देखें वर्ल्ड वॉर 1 तो अमेरिका 1 साल 7 महीने तक लड़ता रहा। वर्ल्ड वॉर 2 3 साल 8 महीने तक लड़ता रहा। कोरियन वॉर 3 साल 1 महीने तक लड़ता रहा। वियतनाम वॉर 19 साल 5 महीने तक अमेरिका लड़ता रहा। अफगानिस्तान युद्ध 19 साल 10 महीने तक अमेरिका लड़ता रहा। इराक युद्ध 8 साल तक लड़ता रहा। इन सब में सबसे कॉमन बात पता आपको क्या है? अमेरिका किसी भी जंग में जीत नहीं पाया, या किसी भी जंग को निर्णायक मोड़ तक नहीं पहुंचाया। या तो खुद की तबाही लिखी, या जिस देश पर उसने हमला किया उस देश की तबाही लिखी। ईरान के साथ लंबी जंग में इस वक्त ईरान जो है वो अमेरिका के साथ उलझना नहीं चाह रहा है। अमेरिका के साथ भी सेम कंडीशन है। सीजफायर के बीच ईरान के साथ सीधे जंग में कूदने से ट्रंप बच रहे हैं, और ये स्ट्रेटेजिक हैचक को दिखाता है। अमेरिका चाहता है कि ईरान डील कर ले, क्योंकि ईरान के लिए ट्रंप सीजफायर को बढ़ाते जा रहे हैं, ईरान की शर्तें भी मानते जा रहे हैं। हाँ, दुनिया को दिखाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप कड़े बयान जरूर दे रहे हैं कि हम ईरान का सफाया कर देंगे। आज रात आखिरी रात है, आज की रात कयामत दिखा देंगे, आज का रात भूगोल बदल देंगे, आज की रात सभ्यता मिटा देंगे। ये सब कहावत है, तोता चना बाजेगा ना। जो चना अंदर से घुन खा जाता है, खाली जो चने खाली रहते हैं अंदर से, उसमें आवाज बहुत आती है। यही हाल है इनका, क्योंकि इसी वजह से ट्रंप सरेंडर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। चारों तरफ से घेरने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई विकल्प नहीं है। अगर उनको मिडिल ईस्ट को बचाना है, मिडिल ईस्ट में शांति दोबारा बहाल करानी है, मिडिल ईस्ट के देशों की थोड़ी सी भी चिंता है, तो अमेरिका यहां से बहुत जल्द बोरिया बस्तर बांधकर 9-11 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है ईरान से। अमेरिका ईरान जंग से एनरिच्ड यूरेनियम के बदले यूएस अरबों डॉलर देने के लिए तैयार है। ईरान को 20 अरब डॉलर देगा अमेरिका, और फ्रीज की हुई संपत्तियों को भी रिलीज करेगा। बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, ऑफर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को। ऑफर यह है कि एनरिच्ड यूरेनियम के बदले ईरान 20 अरब डॉलर ले ले, और साथ ही साथ एक और ऑफर है कि फ्रीज की हुई संपत्ति को भी यूएस रिलीज कर देगा अगर ईरान डील कर लेता है अमेरिका के साथ। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेबनान में सीजफायर के बाद ईरान का बड़ा फैसला सामने आया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरीके से खोला गया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का पोस्ट सामने आया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरीके से खोल दिया गया है। जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा था कि ईरान भी अमेरिका की शर्तों को तरजीह देगा। अमेरिका ने कहा था स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलना होगा। ईरान ने कहा था लेबनान को सीज फायर में लाए अमेरिका, उसके बाद हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल देंगे। तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब पूरी तरीके से खोल दिया गया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पोस्ट कर दावा किया है। एक चैन की सांस आ रही है, अंदर रिलीफ महसूस हो रहा है, आपको भी हो रहा होगा।
तेल खत्म हो जाएगा, गैस खत्म हो जाएगा, डीजल खत्म हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, केरोसिन खत्म हो जाएगा। फरवरी से लेकर अभी तक दिन रात यही कहानी। और अब जब एक खबर आ रही कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ईरान खोल रहा है तो सेंस ऑफ रिलीफ है। ये अच्छी खबर अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने लोगों को ज़रूर बताइएगा कि मिडल ईस्ट में अब अमेरिका और ईरान डील के बहुत करीब हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुल गया है, यानी कि यहाँ से जहाज़ों की आवाजाही, सामान्य संचालन फिर से देखने को मिलेगा और कहीं किसी किल्लत की तरह की बात नहीं रह जाएगी और हफ्ते 10 दिन में हालात पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाएंगे, जो भी देश मिडल ईस्ट से तेल और गैस लेते हैं। अमेरिका और ईरान में फिलहाल जंग तो सीजफायर के दौर से गुजर रही है, लेकिन लेबनान इजराइल में भी सीजफायर की खबर है और खबर है कि दोनों में जल्द समझौते को लेकर वार्ता भी होने वाली है। लेकिन अमेरिका और ईरान क्या तैयारी कर रहे हैं? इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक दावा कर इस मामले में बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है और ये कोई ऐसा वैसा दावा नहीं है। ये कहानी बहुत पेचीदगियों वाली है। तो क्या कहा है मोसाद ने? मोसाद ने दावा कर दिया है कि चीनी कार्गो प्लेन एक एक करके चार प्लेन ईरान में लैंड हुए हैं। इसमें बड़े पैमाने पर हथियार, गोला बारूद लदे थे। तो जहां शांति की उम्मीद दिख रही थी, क्या वहां आग में घी डालने का काम किया जा रहा है? सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। ये चाइनीज कार्गो सैन्य विमान है। कहते हैं इसे एक एक करके 4 ऐसे ही विमान तेहरान में लैंड हुए हैं, जिससे बड़े पैमाने पर हथियार पहुंचाए जाने की खबर मिल रही है। कार्गो प्लेन क्या लेकर आया है, दावा किया जा रहा है 48 घंटे के भीतर 4 चीनी मालवाहक विमानों ने अपने ट्रांसपोंडर बंद करके ईरान में लैंडिंग की। इन विमानों में कथित तौर पर हथियार, गोला बारूद, आर्म एम्युनिशंस, टेक्नोलॉजी, एयर डिफेंस सिस्टम, बहुत सारी चीजें हैं। बताया जा रहा है कि ईरानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले यह विमान रास्ते के बीच में ही गायब हो गया था। जंग की भारी तैयारी चीन ने एक तरह से यारी जो दिखाई है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। क्यों नहीं लिया जा सकता? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि शी जिनपिंग से उनकी बातचीत हुई है और चाइना ने, बीजिंग ने भरोसा दिया है कि वो ईरान को कुछ नहीं देंगे, ईरान को कोई हेल्प नहीं करेंगे। और उसके बाद ये तस्वीर, ये डोनाल्ड ट्रंप की और पेंटागन की नींद उड़ाने के लिए काफी है। यानी चीन ने अमेरिका को कहा कि हम आप ईरान को कुछ नहीं देने वाले हैं, लेकिन असल में ईरान ने वही किया, चीन ने वही किया जो चीन को सही लगता है। कहते हैं लैंडिंग से पहले 48 घंटे तक ट्रांसपॉन्डर से ये विमान गायब थे। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने इसे लेकर दावा किया है और कहा है कि चीन बहुत बड़ी मात्रा में हथियारों की सप्लाई ईरान को कर रहा है। यह घटना तब सामने आई है जब एक दिन पहले ही चीन के नेता ने कथित तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप को आश्वासन दिया था कि बीजिंग ईरान को हथियारों की आपूर्ति नहीं करेगा और ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान को चीन हथियार सप्लाई नहीं करेगा। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में मामला सामने आया था। चीन भारी मात्रा में हथियार और टेक्नोलॉजी ईरान को ट्रांसफर कर रहा है ताकि ईरान अमेरिकी प्लेन्स को निशाना बना सके और अमेरिका के सामने टिका रहे। इससे पहले भी चीन पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वो अमेरिकी जहाजों की जासूसी कर जानकारी ईरान को दे रहा है। अब रूस पहले से ही था, चाइना की एंट्री हो चुकी है और ईरान इस जंग में है जो कि अंतिम सांस तक लड़ने की बात कह रहा है। अब ये जो तिकड़ी है, इस तिकड़ी की यारी से जंग में भारी तबाही हो सकती है। रूस और चीन हथियार की सप्लाई कर रहे हैं, अगली लड़ाई के लिए खेप दे रहे हैं। दोनों देश प्रतिबंधों के बावजूद ईरानी तेल खरीद रहे हैं। ईरान की इकोनॉमी को चीन ऑक्सीजन दे रहा है। चीन रूस से मिल रहा है डिफेंस सपोर्ट। इसके अलावा जंग में दोनों ने ईरान की ताकत बढ़ाई है, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी की है
और यूएस की हर चाल पर चाइना नजर रख रहा है, रशिया नजर रख रहा है। तीनों का टारगेट बस एक ही है, अमेरिकी दबदबे को खत्म करना, उसकी चौधराहट मिट्टी में मिलाना। तेल सप्लाई को मिलकर प्रोटेक्ट करने की रणनीति भी इसके पीछे नजर आती है। यानी सीजफायर तो बहाना है, मकसद हथियार जुटाना है और खुद को मजबूत करना है, क्योंकि तेहरान इस बात को जानता है कि अमेरिका वो दोमुहा सांप है जिसके एक फन को अगर कुचल भी दिया गया तो वो दूसरी फन से शिकार कर सकता है। इसलिए भयंकर तैयारी कर रहा है ईरान। पिछले वाले वॉर से भी जबरदस्त तैयारी चल रही है, कहते हैं इस बार। ईरान ने वो मिसाइल सिटीज भी एक्टिव कर लिए हैं जो हमले के बाद मलबे में दबे हुए थे। दूसरी ओर पेंटागन ने भी हथियारों और सैनिकों को एकजुट करने में तेजी दिखाई है। खबर यह भी निकलकर सामने आ रही कि इजरायल भी हथियार के प्रोडक्शन में तेजी को लेकर आदेश दे चुका है। वहीं जंग की तैयारी को लेकर अमेरिका ने भी कई देशों की हथियार की सप्लाई रोक दी है। अमेरिका ने कुछ यूरोपीय देशों को दिए जाने वाले हथियारों की सप्लाई में देरी करने का भी फैसला किया है। इसकी वजह है ईरान के साथ जारी युद्ध, क्योंकि अमेरिका के स्टॉक्स तो खत्म हो रहे हैं। अमेरिका को और हथियार चाहिए। अगर इस जंग में दोबारा अमेरिका को उतरना पड़ा, उसके बाद अमेरिका क्या करेगा? इसलिए पूरी दुनिया से हथियार इकट्ठा कर रहे हैं। युद्ध की वजह से अमेरिका के हथियार गोला बारूद भंडार तेजी से कम हो गए। अमेरिकी अधिकारियों ने हाल ही में यूरोपीय सहयोगियों को बताया था कि पहले से तय कुछ हथियारों की डिलीवरी अब समय पर नहीं हो पाएगी। कई हथियार फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम यानी कि एफएमएस के तहत खरीदे गए थे। इस योजना में दूसरे देश अमेरिका से हथियार खरीदते हैं, उनकी सप्लाई और बाकी मदद अमेरिका करता है। लेकिन अब यह हथियार अब तक नहीं भेजे गए हैं और उसमें देर होगी। जाहिर सी बात है कि यह हथियार मिडिल ईस्ट में पहुंचाए जा रहे हैं, अमेरिकी सैनिकों के पास पहुंचाए जा रहे हैं, क्योंकि यूएस रक्षा भंडार में हथियारों की भारी कमी हो चुकी है। ईरान जंग के कारण यूएस के पास हथियारों की कमी है। यूएस ने हथियारों की सप्लाई में देरी करने का फैसला किया है। सवाल पर व्हाइट हाउस, पेंटागन ने किनारा कर लिया। ईरान युद्ध के कारण अमेरिकी संसाधनों पर जबरदस्त प्रेशर है। अमेरिकी कदम से यूरोपीय देशों में नाराजगी बढ़ी है। कुछ देश यूरोप में बने हथियार खरीदने को मजबूर है। यूएस अधिकारियों ने सप्लाई रोकने वाली बात बताई, वजह भी बताई। अमेरिकी हथियार मिडिल ईस्ट युद्ध के लिए जरूरी बता रहे हैं। अमेरिका हथियारों की सप्लाई रोक रहा है, यानी कि सप्लाई नहीं रोक रहा है, एक्सपोर्ट रोक रहा है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि अगर ईरान के साथ बातचीत फेल हुई तो जंग में उतरना ही पड़ेगा और कुछ चारा नहीं। इसलिए अमेरिका के साथ साथ ईरान भी आर पार की लड़ाई चाहता है। उधर अमेरिका भी तैयारी में लगा हुआ है। दुनिया के दो बड़े युद्ध क्षेत्र स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और लेबनान अब भी माहौल गर्म है। दो अधूरे सीजफायर ईरान और लेबनान के चल रहे हैं। दोनों तरफ हथियार लोड हो रहे हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेजने का फैसला किया है। ईरान कह रहा है कि अमेरिका हार चुका है। अमेरिका के चाल ढाल और अमेरिका के हालात बता रहे हैं कि अमेरिका सरेंडर कर चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू शांत हो गए हैं, हिजबुल्लाह के साथ सीजफायर कर चुके हैं। अब आप ही साफ तौर पर पता कर लीजिए, आप समझ लीजिए कि किस तरह से ये एपिसोड, ये चैप्टर क्लोज हो रहा है। अगर सीजफायर में डील नहीं बनी तो बैटल 2.0 की भी तैयारी कर लीजिएगा। लेकिन फिलहाल एक बात तो साफ है कि संकेत बहुत पॉजिटिव मिल रहे हैं। ईरान के साथ अमेरिका इजराइल का सीजफायर अभी टूटने के कगार पर भी नहीं पहुंचा है। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। ईरान कहता है अमेरिका ने वायदा तोड़ा है, लेबनान में सीजफायर लागू हो चुका है, लेकिन यह कब तक चलेगा कहना मुश्किल है। हिजबुल्लाह भी सीजफायर को मानने को तैयार नहीं है, तो नेतन्याहू भी जंग में कूदने को बेकरार है। ईरान भी अपने ड्रोन्स और मिसाइल्स बढ़ा रहा है। अमेरिका और इजराइल भी अपने डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट्स की तैयारी पर रख रहे हैं। इस बीच अमेरिकी सरकार ने अचानक मिडिल ईस्ट में 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेजने के आदेश दिए। इनमें ज्यादातर नौसेना और एयरफोर्स के जवान हैं। अमेरिका का कहना है कि यह कदम मिडिल ईस्ट की सुरक्षा बढ़ाने के लिए उठाया गया है ताकि उसके सहयोगी देश सुरक्षित रहें। लेकिन ईरान इसे कमजोरी के संकेत मान रहा है। ईरान के अधिकारी कह रहे हैं कि अमेरिका पहले ही हार चुका है और अब सिर्फ दिखावा कर रहा है। ये सैनिक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से और लेबनान के आसपास तैनात किए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ा है। ईरान का दावा है कि अमेरिका हार गया है। हालांकि ईरान अभी भी अमेरिका को बहुत हल्के में नहीं ले रहा है।
ईरान सैन्य अड्डे को दोबारा तैयार करने में जुट गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा तेजी से ठीक किया जा रहा है। आईआरजीसी को हथियार प्रोडक्शन बढ़ाने के आदेश दे दिए गए हैं। मुश्तबा ने जंग के लिए तैयार रहने को कह दिया है, पूरे मुल्क को कह दिया है। यानी ईरान भी अपनी तैयारी कर रहा है और अमेरिका का प्लान लगता है कि वो दबाव बनाकर ही ईरान को मेज पर लाना चाहता है। ज्यादा सैनिक भेजकर ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है और साथ ही अमेरिका इसराइल को सपोर्ट भी कर रहा है। ईरान का रक्षा प्लान और दबाव दोनों को लगता है कि वो हथियार बढ़ाकर अमेरिका को बता रहा है कि वो तैयार है, इस बड़े युद्ध में वो पीछे नहीं हटेगा। इसलिए तो पीट हेगसेथ से लेकर ट्रंप एक ही राग अलाप रहे हैं कि जल्द से जल्द बातचीत शुरू हो सकती है, वार्ता शुरू हो सकती है और जल्द ही अमेरिका और ईरान डील करने वाले हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि लेबनान के साथ भी अमेरिका इजराइल ने सीज़फायर कर लिया है। We're doing very well, I can tell you. Maybe it'll happen before that. I'm not sure it needs to be extended. Just so you know, Iran wants to make a deal, and we're dealing very nicely with them. We've got to have no nuclear weapons. If we do, that's a big factor. And they're willing to do things today that they weren't willing to do 2 months ago. We're doing very well, I can tell you. Maybe it'll happen before that. I'm not sure it needs to be extended. Just so you know, Iran wants to make a deal, and we're dealing very nicely with them. We've got to have no nuclear weapons. If we do, that's a big factor. And they're willing to do things today that they weren't willing to do 2 months ago. एक और ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के साथ जल्द डील करने के तैयार हैं। दूसरी ओर पीट हेगसेथ युद्ध की भाषा बोल रहे हैं। पीट ने कहा कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो इस बार आर पार की लड़ाई होने वाली है। पीट हेगसेथ का बयान भी आपको सुनवाते हैं। We pray for you every day, and we have your back in every way. And to Iran, choose wisely. I pray you choose a deal which is within your grasp for the betterment of your people and for the betterment of the world. In the meantime, the War Department is locked and loaded. Mr. Chairman, over to you. अब आप समझिए क्या ये शांति की भाषा है। पीट हेगसेथ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, यकीन ना हो रहा हो तो एक बार फिर से आपको पीट हेगसेथ का बयान सुनाते हैं। We pray for you every day, and we have your back in every way. And to Iran, choose wisely. I pray you choose a deal which is within your grasp for the betterment of your people and for the betterment of the world. In the meantime, the War Department is locked and loaded. पीट हेगसेथ कह रहे हैं ईरान के लिए यही बेहतर है, दुनिया के लिए यही बेहतर है और अमेरिका का वॉर डिपार्टमेंट लॉक्ड एंड लोडेड है। तो पीट हेगसेथ साहब ये बताइए कि लेबनान के साथ सीज़फायर करने के लिए आप पर किसने प्रेशर बनाया? आपकी पतलून क्यों गीली हो गई? आपको क्यों लेबनान के साथ सीज़फायर में आपको मीडिएटर बनना पड़ा? अमेरिका लेबनान के साथ सीज़फायर करा रहा, वो भी इजराइल का। इजराइल इतना कमजोर हो गया कि लेबनान के साथ सीज़फायर में अमेरिका की भूमिका चाहेगा। फिर भी आपका वॉर डिपार्टमेंट लॉक्ड एंड लोडेड है। हालात तो ऐसे हैं, इसके बारे में किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी, न ही पीट हेगसेथ ने, न ही डोनाल्ड ट्रंप ने और न ही डोनाल्ड ट्रंप की मंडली ने, क्योंकि इस बार की लड़ाई में चीन भी खुलकर सामने आ सकता है। नाकेबंदी और सैंक्शंस महज बातों की चीजें रह जाएंगी, क्योंकि अगर होर्मुज में ब्लॉकेड किया गया तो सिर्फ ईरान पर चोट नहीं है, पूरी दुनिया पर चोट है। अमेरिका इस बात को समझता है, इसलिए आज की तारीख में अमेरिका यू टर्न ले रहा है। मिडिल ईस्ट में लड़ाई सिर्फ मिसाइलों की नहीं रह गई है, नैरेटिव प्रोपेगेंडा वॉर भी है। एक नया वीडियो सामने आया जिसको ईरान की एम्बेसी जिम्बाब्वे के ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट किया गया है। इस वीडियो में दिखाया गया डोनाल्ड ट्रंप अपने सैन्य अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक कर रहे हैं। बैठक खत्म होती है तभी एक चौंकाने वाला मोड़ सामने आता है। ट्रंप अपना चेहरा उतारते हैं और अंदर से सामने आते हैं नेतन्याहू। ये किस तरह से प्रोपेगेंडा वीडियो चलाया जा रहा है ये देखिए। ईरान का साफ तौर पर कहना है कि अमेरिका को इस जंग में खींच के लाया गया। जरा फुल स्क्रीन वीडियो आपको दिखाते हैं।
यानी अमेरिका अपने फैसले खुद नहीं ले रहा, असली कंट्रोल नेतन्याहू के हाथ में है। लेकिन इस बार अमेरिका ने अपना हाथ जरा भारी रखा है जब लेबनान के साथ सीजफायर किया गया, और अब चीन ने अपने कार्गो प्लेन्स भेजकर यह बता दिया है कि दुनिया का कोई भी देश आज की तारीख में अब अमेरिका से नहीं डरता है, अमेरिका को जो करना है कर ले। अगली खबर की तरफ चलते हैं। तबाही, विनाश, युद्ध, जंग, मरती हुई इंसानियत, तहस नहस प्रकृति, बहुत सारी खबरें वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं। लेकिन आज प्रकृति की ताकत क्या होती है और ये हमारी सोच से कितनी बड़ी है, कितनी परे, ये बताते हैं। धरती पर जीवन कितना मजबूत और रहस्यमयी हो सकता है, इसका एक हैरान करने वाला उदाहरण सामने आया। वैज्ञानिकों ने करीब 24,000 साल से बर्फ में जमे खूबसूरत से सूक्ष्म जीव को फिर से जीवित होते हुए देखा। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये एक वास्तविक वैज्ञानिक उपलब्धि है। प्रकृति की ताकत जिसने जीवन, समय और जैविक सीमाओं को लेकर नई बहस शुरू की। इस जीव का नाम है बेटलॉइड रोटिफर, जिसे साइबेरिया की जमी हुई धरती यानी कि परमाफ्रॉस्ट से निकाला गया है। परमाफ्रॉस्ट मतलब परमानेंटली फ्रॉस्ट रहने वाला इलाका। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ इतना ही नहीं, ये जीव हजारों साल बाद न सिर्फ जिंदा हुआ बल्कि यह भी कि जीवित होने के बाद इसने रिप्रोडक्शन भी शुरू कर दिया। साइबेरिया के आर्कटिक इलाके से परमाफ्रॉस्ट के सैंपल निकाले गए। परमाफ्रॉस्ट यानी कि ऐसी जमीन जो हजारों साल से जमी रहती है। नमूनों को प्रयोगशाला में लाकर सावधानी से पिघलाया गया। पिघलने के बाद उसमें एक बहुत छोटा सूक्ष्म जीव पाया गया। इस जीव की पहचान बेटलॉइड रोटिफर के रूप में हुई। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये जीव निष्क्रिय अवस्था में था, लगभग 24,000 साल तक जमी हुई अवस्था में पड़ा रहा। हैरानी की बात यह है कि बर्फ पिघलने के बाद से ही ये जीव अचानक से सक्रिय हो गया। परमाफ्रॉस्ट वो जमीन जो हजारों साल से जमी रहती है, यहां तक कि गर्मियों में भी यहां बर्फ नहीं पिघलती। आर्कटिक और सब आर्कटिक क्षेत्र में आम बात है। साइबेरिया में परमाफ्रॉस्ट कई हजार साल पुराना है और इसमें उस समय के जीव जंतु, बैक्टीरिया और जैविक पदार्थ संरक्षित रहते हैं। इसी परमाफ्रॉस्ट की गहराई में ये रोटिफर दबा हुआ था। वैज्ञानिकों ने इस मिट्टी की उम्र का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। इस प्रक्रिया में कार्बन के रेडियो एक्टिव आइसोटोप के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि कोई जैविक पदार्थ कितना समय पुराना है। ये टेस्ट के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया, जिस परत से ये जीव मिला उसकी उम्र करीब 24,000 साल है। यानी ये जीव आखिरी बार तब सक्रिय था जब पृथ्वी आइस एज के दौर में गुजर रही थी। अब इस जीव के बारे में भी जान लीजिए, जिसे बेटलॉइड रोटिफर कहा जाता है। बेटलॉइड रोटिफर एक बेहद छोटा सूक्ष्म जलीय जीव है। ये मीठे पानी और गीली मिट्टी में पाया जाता है। इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। इसकी खासियत यह है कि कठिन हालात में भी खुद को जिंदा रखता है। ये खुद को जिंदा रखने के लिए सस्पेंड यानी कि निष्क्रिय अवस्था में भी डाल सकता है और इसके बाद लंबे समय तक बिना पानी और भोजन के जीवित रह सकता है। अनुकूल माहौल मिलते ही फिर से सक्रिय हो जाता है और ये बिना यौन प्रजनन के भी अपनी संख्या को बढ़ाने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन क्या 24,000 साल तक कोई जीव खुद को निष्क्रिय रख सकता है? क्या प्रकृति ने ऐसे जीव भी बनाए हैं संसार में? इस पूरे चमत्कार के पीछे एक खास जैविक प्रक्रिया है जिसे कहा जाता है क्रिप्टोबायोसिस। क्रिप्टोबायोसिस एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें जीव का मेटाबॉलिज्म लगभग 0 हो जाता है। इस स्थिति में शरीर में पानी की मात्रा बेहद कम हो जाती है, ऊर्जा की खपत लगभग 0 हो जाती है। जीवन की सभी प्रक्रिया को पॉज कर दिया जाता है, यानी जीव टेक्निकली जिंदा तो रहता है लेकिन किसी भी सक्रिय जीवन प्रक्रिया के बिना। इसे ऐसे समझिए कि आप कंप्यूटर को स्लीप मोड में डाल देते हैं लेकिन वो बंद नहीं होता, हाँ, काम भी नहीं कर रहा होता है। ठीक इसी तरह ये जीव हजारों साल तक स्लीप मोड में रहा और 24,000 साल के बाद कठोर परिस्थितियों को झेलने के बाद बेटलॉइड रोटिफर एक बार फिर से जीवित हो उठा, जिसे पूरी दुनिया में रोमांच की स्थिति बनी हुई है। वैज्ञानिकों के बीच चर्चा का विषय है। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना है। वक्त एक ब्रेक को जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।